All right, so today we're going to start with the unit of forgetting. What is forgetting? What are the different theories of forgetting? Right? What is amnesia, retrograde, and anterograde amnesia? And थोड़ा सा जो हमारा topic program learning, instructional learning का रह गया था, that we're going to complete today. All right, let's quickly share the PPT. All right, first of all, we need to understand what is the term that forgetting basically means. ठीक है, what basically when we say forgetting obviously is a part of memory only because कोई भी memory जब ठीक से आप उसको save नहीं करते हो या उसकी location सही नहीं होती है या उसका जो तरीका होता है remember करने का जब आप उसको सही नहीं रखते हो तभी आपकी forgetting भी होती है. Now apart from that there are other several reasons also, even if let's just say कि long term memory में अगर कोई information आ गई है तो वो कैसे धीरे धीरे आपके ब्रेन से डीके होने लगती है या खत्म होने लगती है. ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली मेमोरी इज नॉट समथिंग विच इज एब्सोल्युटली परमानेंट. राइट, सो कमिंग ऑन टू फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी डेफिनेशन ऑफ फॉरगेटिंग. फॉरगेटिंग इज सिंपली कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने रिटेन की होती है उसको आप फेलियर ऑफ रिट्राइवल एक तरीके से कह लो. सो फेलियर ऑफ रिट्राइवल ऑफ द इंफॉर्मेशन और फेलियर ऑफ रिटेनिंग व्हाट हैज acquired, that is basically forgetting. ठीक है, so retention refers to the amount of original learning that has still which is still effective, while forgetting refers to amount which is lost. तो लेट्स जस्ट से आपने 100% कोई चीज लर्न की, उसमें से आपको 20% याद रह गया और रेस्ट ऑफ द 80% यू फॉरगॉट, सो दैट इज फॉरगेटिंग. यानी वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन से या तो लॉस हो गई है, मिसप्लेस हो गई है या मिसकंस्ट्रक्ट हो गई है, वी डोंट नो. ठीक है, now there have been several you could say people who have been trying to understand. Number one was Ebbinghaus. Ebbinghaus का आपने देखा होगा, ग्राफ भी दिया हुआ है, थ्योरी भी दिया हुआ है आपके बोथ एनसीईआरटी बेयर एंड सिसरेली में. क्या है ये बेसिकली एबिनगॉस का फॉरगेटिंग कर्व? he basically was trying to do an experiment and he tried to understand कि forgetting एक घंटे के अंदर मतलब पूरे अगर हम समय 30 days का समय ले लें तो कैसे हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी में forgetting होती है. ठीक है, सो एज यू कैन सी फ्रॉम हियर दिस इज 20 minutes. ठीक है, यहाँ 20 minutes हमने स्टार्ट किया है, देन दिस इज 1 hour, 8 hours, 24 hours, 2 days, 8 days एंड 30 days. ठीक है, ये ऐसे आपका ये चल रहा है एंड ये आपकी परसेंटेज है कि आपको कितना लर्न रहता है. ठीक है, 10%, 20, 30, 40, 50. नाउ 100% लेट्स जस्ट से अगर मैं अभी आपको इंफॉर्मेशन देती हूँ विद इन नेक्स्ट 20 minutes, नॉट इवन 20, लेस देन 20 minutes, more than you could say 55% of your information is lost. यानी कि आपकी इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस हो जाती है, यानी 50% तक आप भूल जाते हो. विद इन 1 hour आप देखिए, 1 hour आते आते आप अराउंड 40% ही याद रहती है आपको. जस्ट सी द ग्राफ ओवर हियर. ठीक है, सो जस्ट इमेजिन अगर आपने रिवाइज नहीं किया है, ध्यान नहीं दिया है, उसको अगले दिन रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो जो भी आप आज पढ़ते हो अगले दिन तक चांसेस हैं कि आपके जो इंफॉर्मेशन है उसमें सिर्फ 30% इंफॉर्मेशन आपको याद रहती है. ठीक है, दिस इज सिंपली द फॉरगेटिंग कर्व. नाउ दिस ग्राफ इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू मेक. अगर कभी आता है कि फॉरगेटिंग क्या है, आप ये सिंपली एक छोटा सा ग्राफ बना सकते हो. ठीक है, इफ नॉट एटलीस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन. सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, व्हाई वी से कि कंसिस्टेंटली आपको रिवीजन करना चाहिए, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना चाहिए. दिस इज द रीजन बिहाइंड इट कि बाय द टाइम 30 days आते हैं सिर्फ मैक्सिमम 20% ऑफ द इंफॉर्मेशन इज रिटेन्ड जो आपने फर्स्ट डे पे की होती है. तो ऑब्वियसली 20% इज समथिंग विच जो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में या फिर लार्जर कैपेसिटी में एंटर कर चुकी है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू टेल यू. दिस इज अ वेरी सिंपल ग्राफ विच इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि कैसे फॉरगेटिंग होती है, कितने घंटों में हो जाती है. ठीक है, now obviously there are certain theories. Number one is your decay theory. क्या है ये डीके थ्योरी? बेसिकली डीके थ्योरी इट इज ट्राइंग टू से, एज द वर्ड इज सेइंग, डीके क्या होता है? सड़ना, चीज खराब हो जाना. ठीक है, यानी कि धीरे धीरे जो मेमोरी होती है हमारे ब्रेन में बिकॉज ऑफ द फिजिकल ट्रेस. ऑब्वियसली कोई भी जब हमारी मेमोरी क्रिएट होती है,
कोई भी, अच्छा जस्ट एन अनाउंसमेंट, इट्स गोइंग टू बी अ शॉर्ट क्लास बिकॉज आई हैव सम इमरजेंसी, तो जितना मैं पढ़ा पाऊंगी आज उतना ही पढ़ाऊंगी। यस, सो जैसे आपके ब्रेन में जितने भी ट्रेसेस होते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, वेदर इट इज एनीथिंग, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, उसका एक फिजिकल ट्रेस तैयार होता है आपके ब्रेन में, न्यूरल स्ट्रक्चर होता है आपके ब्रेन में। ठीक है, नाउ ऑब्वियसली इट इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस, इट इज सम काइंड ऑफ न्यूरॉन स्ट्रक्चर विच इज क्रिएटेड। कोई भी लर्निंग होती है, कोई भी नई चीज होती है, कोई एक्टिविटी हो रही है आपके ब्रेन में, कोई थॉट जनरेट हो रहा है, इट्स ऑल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, आई होप यू नो दिस, राइट। तो ये क्या है, ये न्यूरल ट्रेस जब हमारे ब्रेन में बनता है धीरे धीरे विद टाइम, because of degeneration, because of miss you could say no use, no longer आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, या उसका कोई यूज नहीं है, या जो ब्रेन का जो मेटाबॉलिक एक्शन होता है सेल्स का, ऑब्वियसली एवरी नाइट व्हेन यू आर स्लीपिंग योर ब्रेन इज क्लेंजिंग, जितनी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है जो अनरिक्वायर्ड होती है, जो सेल्स खराब हो जा रहे होते हैं, जो सेल्स डीजेनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है, बिकॉज नए सेल्स भी बनते हैं, जो पुराने सेल होते हैं वो खत्म किए जाते हैं, जो यूजलेस सेल हैं, जो चीजें नहीं रखी जा, मतलब जो नहीं यूज में आ रही होती है बहुत टाइम से, वो धीरे 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 डीजेनरेट होने लगती है, एंड दैट इज वाई यू स्टार्ट लूजिंग दीज फिजिकल ट्रेसेस। ठीक है, एंड बिकॉज ये फिजिकल ट्रेसेस अब फेड हो रहे हैं, अल्टीमेटली आपकी जो मेमोरी भी है, बिकॉज ऑब्वियसली ये जो न्यूरल ट्रेस थे वही था, तो आपकी मेमोरी भी धीरे धीरे आपके उससे स्टोरेज से चली जाती है, या फिर वो बेसिकली मिसकॉन्स्ट्रक्ट हो जाएगी, या फिर वो क्या होती है बेसिकली डिफॉर्म हो जाएगी, या आधी इंफॉर्मेशन होगी आधी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, इस टाइप से होती है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड इट हैपेंस टू एवरीबडी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, इट्स जस्ट योर ब्रेन इज ट्राइंग टू फंक्शन दैट वे। Obviously older people will face more of this decay issue because of aging only, इसमें कोई rocket science नहीं है, they are aging so their brain is also aging, and their wear and tear has also started of the body and of the brain, so that is why it is happening। ठीक है, हमारे साथ भी होती है, all of us face it। क्या कर सकते हैं, बार बार उसको हम रिवाइज करके ही मेंटेन कर सकते हैं, रिवाइज जितना करोगे, जितना आप कंसिस्टेंटली उसको रिपीट करोगे, जितना आप रिवीजन लोगे, जितना आप उसको बार बार इलेबोरेटली मेंटेन रखोगे, उतना आपको याद रहेगा। वरना इवेंचुअली अगर उसको किसी ब्रेन का क्या फंक्शन है, अगर कोई यूज नहीं होगा, अगर जो जो चीज काम में नहीं आ रही वो इवेंचुअली खराब तो हो ही जाएगी। ठीक है, बिकॉज देखिए कितने सारे सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, ब्रेन में, जो रोज कुछ ना कुछ काम होता है, you know, slightest of thought that you have is also electrical impulse, so that is the reason behind it। So one of the theory is decay theory, इसमें कोई बहुत अगेन रॉकेट साइंस ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपली आपको एक्सप्लेन करना है ये डीके थ्योरी होती क्या है, या पूछ लेंगे what are the different factors or what are the different reasons for, you could say, losing or failure of you could say recalling the information, तो आपको ये सारा लिखना है। नाउ अनदर थिंग इज बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस, जब आप पढ़ रहे होते हो या जब आप कोई चीज समझ रहे होते हो, तो उसमें किसी टाइप की इंटरफेरेंस आती है। ठीक है, तो क्या है ये इंटरफेरेंस, ऑब्वियसली आई टोल्ड यू, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक है, नाउ वेन एवर यू आर डूइंग दिस शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म वाला, जब जब आप इलेबोरेट करते हो, रिहर्सल कर रहे होते हो या समझ रहे होते हो, उसमें किसी टाइप की इंटरफेरेंस आ जाती है, यानी कि रेट्रोएक्टिव और प्रोएक्टिव। ठीक है, रेट्रोएक्टिव प्रोएक्टिव बेसिकली दो टाइप की इंटरफेरेंस होती है। जब हमारी ओल्डर इंफॉर्मेशन नई इंफॉर्मेशन के साथ इंटरफियर करती है, उसको हम कहते हैं प्रोएक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, मेरी क्लास से पहले अभी आपने पॉल साइंस पढ़ा, यू आर स्टडिंग पॉल साइंस, नाउ यू स्टडीड साइकोलॉजी एंड नाउ यू आर गोइंग टू रिवाइज और टेक अ टेस्ट फॉर साइकोलॉजी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, आपको पॉल साइंस की चीजें याद आ रही हैं, यू आर नॉट एबल टू रिकॉल द इंफॉर्मेशन प्रॉपरली, मिक्स मैच हो गया सारा, ओल्डर इंफॉर्मेशन क्रिएटिंग प्रॉब्लम विद द न्यू इंफॉर्मेशन, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, रेट्रोएक्टिव। सेम एग्जाम्पल, आप पॉल साइंस पढ़ रहे थे और अभी आपने साइकोलॉजी पढ़ा, नाउ यू टुक अ साइकोलॉजी टेस्ट। ठीक है, लेकिन आपको क्या है, सॉरी, नाउ यू टुक अ पॉलिटिकल साइंस टेस्ट, बट अभी आपने क्या नोटिस किया, आपको साइकोलॉजी की टर्म्स याद आ रही है, यू आर नॉट एबल टू recall about political science, this is about this is about retroactive interference। Okay, just give me a break, can I continue in 10 minutes, I'll just give you the link again, okay?
Just give me a 10-minute break. Okay.